सोमवार के दिन आद्रा नक्षत्र पड़ना किसी चमत्कार से कम नहीं है। कहा जाता है आद्रा नक्षत्र में ही महादेव के जो शिवलिंग स्वरूप है उसका धरती पर अवतरण हुआ था। ऐसी स्थिति में आप सभी को आद्रा नक्षत्र सोमवार के दिन पड़े तो इस चमत्कारी तिथि का लाभ उठाना चाहिए। इस नक्षत्र में किया गया पूजा पाठ भाग्य बदल कर रख देता है। इस वीडियो में सरल उपाय जो कि खासतौर पर सोमवार के दिन करना है, आपको अपने घर के मंदिर में इसे करने का प्रयत्न करना है। कैसे करें, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहे। उससे पहले आप सभी को एक विशेष जानकारी देते हुए चलो। जो भी भक्तजन मेरे पशुपति व्रत से मुझसे जुड़े हुए हैं वह जानते हैं मैंने कितने सुंदर तरीके से आपको पशुपति व्रत पूजन कर दिखा रखा है। आज एक विशेष नई जानकारी दुबई कथा से गुरुजी ने दी है, जहां पर बहुत सारे भक्तजनों के उनके पास प्रश्न आए थे कि गुरुजी क्या इस पूजा विधि को हम घर पर कर सकते हैं। हालांकि मैंने बहुत पहले, साल 2 साल पहले ही इस प्रश्न का उत्तर गुरुजी की कथा इत्यादि सुनकर आपको दे दिया था। बिल्कुल किया जा सकता है। इसकी विधि गुरुजी ने बताई है, वही आपको प्रेम पूर्वक पूर्ण रूप से साझा कर रही हूँ। सुनिए, छोटा सा वीडियो है, उपाय उसके बाद सुनेंगे। ध्यान से सुनिएगा, यह आपके लिए काम का रहेगा। जिसे भी आप एडवाइस देते हैं, अपनी सलाह देते हैं, जिसके जीवन में बहुत दुख दरिद्रता आ रही है, उनसे आप कहते हैं कि पशुपति व्रत करें, तो उनसे यह भी कहें जरूर से कि आप इसे घर पर भी कर सकते हैं। सऊदी अरब, जहाँ पर दुबई में गुरुजी गए हुए हैं, वहाँ उन्होंने कहा कि अगर ऐसी परिस्थिति है कि यहाँ शिवलिंग को स्पर्श नहीं करने देते हैं, आपके प्रश्न भी आते हैं कि दीदी हमारे आसपास शिवलिंग को स्पर्श नहीं करने देते, पंडित जी लड़ाई वगैरह करते हैं, आप यहाँ पर ऐसा कर देते हैं वैसा कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप सभी यह कर सकते हैं। गुरुजी के ही शब्द हैं, वही आपसे कह रही हूँ कि आप सभी को, जैसे हम सभी इस पूजा में प्रसाद बनाते हैं, 5 दीपक लगाते हैं, उसमें से जो एक दीपक होता है वह हमें घर के दरवाजे पर लगाना होता है, दाहिनी ओर अपने हाथ के, तो आप लगाइएगा। गुरुजी कहते हैं आप अपने घर के बाहर या घर के कोई जो है आंगन इत्यादि है तो उसमें एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। मन में ऐसा भाव करें कि मैं शिव मंदिर में पूजन कर रही हूँ, और उस पूजन को, अर्थात शाम के समय और सुबह पूजा की जाती है, आप जानते होंगे, तो शाम के समय आप सभी को उस पार्थिव शिवलिंग का विधि विधान से पूजन करना है, दीप लगाना है, भोग प्रसाद जैसे मंदिर में करते थे ठीक उसी तरह से घर पर भी इसका पूर्ण विधान कर देना है। प्रसाद 3 भाग किए जाते हैं, एक स्वयं ग्रहण कर लिया जाता है और 2 मंदिर में लगाए जाते हैं। तो उसमें से एक भाग तो आप स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, दूसरा आप गौ माता या इन जो भी पशु पक्षी हैं उनको आप दे सकते हैं, और प्रसाद स्वरूप बच्चे इत्यादि को भी वितरित कर सकते हैं। कोई इसमें दोष और चिंता टेंशन की बात है ही नहीं। तो इस तरह से भी आप सभी को सोमवार के दिन पशुपति व्रत घर पर करने का नियम ले लेना चाहिए। अगर आप सभी ने अभी तक पशुपति व्रत नहीं किया, मंदिर दूर है इस कारण से परेशान होते हैं, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि सोमवार पशुपति व्रत को आप इस तरह से परिपूर्ण कर सकते हैं। तो इस तरह से यह जानकारी थी। फिर भी कोई प्रश्न रह जाए तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा। संपूर्ण श्रेष्ठ जानकारी आपको वादा करते हैं कमेंट्स के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। देर न करते हुए उपाय जानना शुरू करते हैं। दिव्य सोमवार का दिन है। कहा जाता है आद्रा नक्षत्र में अगर कोई विशेष पूजन अर्चन या दिव्य दर्शन मात्र महादेव के कर लिए जाए तो स्वयं जो है शास्त्रों में लिखा गया है, महादेव स्वयं कहते हैं कि इस नक्षत्र में मेरा दर्शन करना, मेरा पूजन अर्चन करना मेरे भक्त को मेरे कार्तिकेय पुत्र से भी अधिक मेरा प्रिय बना देते हैं। तो इस मौके का आप लाभ उठाते हुए यह कार्य करें। सबसे पहले 1 लोटा जल, सब समस्याओं का हल आपको थोड़ी देर अपने घर की रसोई में या मंदिर में रखना है। उपाय करने के लिए आपको निरंतर दिन की शुरुआत श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जैसे महामंत्रों का जाप करते हुए करना है। उस जल के लोटे में आप सभी को 1 रुद्राक्ष डालना है। रुद्राक्ष किसी भी स्वरूप में हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। रुद्राक्ष को आप थोड़ी देर भिगाने के बाद उसमें निकाल लीजिए चम्मच इत्यादि की मदद से। उपाय करने के लिए आप सभी को 1 गोलबत्ती का घी का दीपक लेना होगा, और आप सभी को विशेष तौर पर 5 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। आज ही वीडियो शेयर कर रही हूँ ताकि आप व्यवस्था कर लीजिए। तो 5 बेलपत्र ले लीजिए, चाहे तो साफ सुथरी बेलपत्र ले लीजिए शिवलिंग पर चढ़ी हुई, उन्हें आप धोकर उन पर ओम भी लिख सकते हैं, चाहे तो दूध की टिक्की लगा सकते हैं, चाहे तो आप चंदन की टिक्की लगा सकते हैं, इच्छा आपकी है। कुल मिलाकर आपकी इच्छा है आप 5 बेलपत्र को कितना सुंदर स्वरूप देना चाहते हैं, यह इच्छा आपके ऊपर है। आप सभी को जो रुद्राक्ष मिश्रित आपने जल लिया है उसमें 1 चुटकी दूध डाल देना है गौ माता का, और साथ के साथ आप सभी को 1 सफेद फूल उसके अंदर डाल देना है। ठीक है, जल के लोटे में रुद्राक्ष मिश्रित करने के बाद आप सभी को सफ़ेद फूल और थोड़ा सा कच्चा दूध डालने के बाद
लेकर चले जाना है या तो महादेव के मंदिर में, या महादेव के मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही जो शिवलिंग विराजमान है आसन का चुनाव कर कर पूर्व की ओर अपना मुख कर लीजिए। प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए सबसे पहले आप सभी को एक दीपक लगा लेना चाहिए। दीपक हम जो भी पूजा आराधना करते हैं, जो उपाय नियम करते हैं, उसका साक्षी होता है। तो दीप प्रज्वलन करेंगे तो इसका अद्भुत सुख आपको स्वतः ही देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित करें। उसके बाद आप सभी को सबसे पहला जो आपने विशेष सजावट की हुई, विशेष तैयार की हुई बेलपत्र जो ली है, सबसे पहले आप अपना नाम गोत्र बोलें, प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करें, 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करें, जो भी मनोकामना है सबसे पहले वह कहते हुए गणेश जी के स्थान पर बेलपत्र आपको समर्पित कर देनी है। फिर बेलपत्र के ऊपर तो जो विशेष आप जल ले गए हैं उसे भी शिवलिंग पर जो गणेश जी का स्थान है बेलपत्र चढ़ाने के बाद समर्पित कर देना है। दूसरा, आप सभी को जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है उस स्थान पर आप सभी को थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है और साथ ही बेलपत्र समर्पित करना है। तीसरा, माता गौरा के स्थान पर जल समर्पित कर कर बेलपत्र समर्पित करें। चौथा जो स्थान है वह भगवान कार्तिकेय का है, वहाँ पर आप बेलपत्र समर्पित कर कर जल समर्पित कर दीजिए। अंत में जो है शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित कर कर जल समर्पित कर देने मात्र से जीवन के रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है और संपूर्ण शिव परिवार की पूजा का लाभ मिलता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, घर पर ही उपलब्ध सामग्री है, कोई पैसा समय नहीं लगाना है और पूरे शिव परिवार की आप आराधना कर लेंगे सोमवार के दिन इस छोटे से कार्य को कर लेने से। फिर अंत में बचा हुआ जो जल है अर्थात शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल है उसे आप सभी को शिवलिंग से प्राप्त कर लीजिए और उसे लाकर अपने घर पर छिड़काव कर दीजिए। स्वयं अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिए ताकि आप संपूर्ण रूप से प्रभु तत्व को प्राप्त कर सके और घर के रोग दोष को भी मिटाने का कार्य कर सके। और शिवलिंग पर जो विशेष जल चढ़ाया है, विशेष आराधना की है, आप उसे जल को ग्रहण भी कर लीजिएगा, इससे भी अद्भुत लाभ मिलता है। साथ के साथ आप सभी को इस दिन जैसे शिवलिंग पर जल इत्यादि चढ़ाया, यह कार्य किया, तो बेलपत्र का आसपास पौधा है तो उस पर भी दीप लगा दीजिए और कच्चा दूध से उसका सिंचन कर सकते हैं। मात्र यह चलते फिरते सरल से उपाय भी आपको सोमवार के दिन संपूर्ण शिव पूजा का फल प्रदान करने में सहायक होंगे। आशा है, उम्मीद है आपके लिए यह जानकारी श्रेष्ठ रही होगी। वीडियो उत्तम रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें। कठिन उपाय हम नहीं कर पाते हैं तो छोटे सरल उपायों से भी लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सोमवार का अच्छा मौका है, घर पर विराजमान शिवलिंग हो या महादेव के मंदिर में हो, कार्य आप कीजिएगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। अब जो आद्रा नक्षत्र है उस नक्षत्र में आप महादेव का पार्थिव शिवलिंग पूजन कर सकते हैं, सफेद फूलों से महादेव का श्रृंगार कर सकते हैं, इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। साथ के साथ आप सभी अगर संभव हो तो 108 चावल के दाने या 108 सफ़ेद फूल भी शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो अद्भुत लाभ इसका देखने को मिलता है। तो सोमवार की श्रेष्ठ तिथि में जीवन के दुर्भाग्यों को दूर करने के लिए, सौभाग्य में वृद्धि के लिए इन सरल से कार्यों को करें, देखेंगे कि चमत्कार अपने आप ही होता है। घर के जो गमला है उसमें भी आप सभी पार्थिव शिवलिंग बनाकर विशेष पूजन अर्चन करते हैं तो भी लाभ मिलता है। यह उपाय आप पशुपति व्रत, सोमवार इत्यादि के व्रत करते हैं तो भी आप सभी कर सकते हैं, निश्चित रूप से लाभ होगा। हर हर शंभु।